अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट 50 बेसिस पॉइंट का कट। आज का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट। 1181 पॉइंट्स इंडेक्स ने सुबह स्टार्ट के अंदर ऐड किए। 1,71,922 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद इंडेक्स के अंदर जो है वो फिर से हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला और अल्टीमेटली इंडेक्स की क्लोजिंग हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इसकी मेन वजह क्या है वो मंथली बेसिस के ऊपर आप लोगों को चार्ट याद होगा, आगे भी देख लेते हैं हम। ठीक है, चार्ट को मंथली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग 1,70,447 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 294 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें तो PIBTL आज फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम देखने को मिला। PIBTL के अंदर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर-ए-फ़हरिस्त BOP के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज रिकवरी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से हमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। TPLP, TPL और WTL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो UBL सपोर्ट करता हुआ नजर आया। 256, 251 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। BOP 81 पॉइंट, नेशनल बैंक 47, केपको 45 पॉइंट, KTML 44, AICL 36, एंग्रो होल्डिंग 26, PTC 20 पॉइंट, HBL 19 पॉइंट और एबर्ट 17 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए हैं। लूजर साइड की लाइव साइड के ऊपर देखें हम तो FFC 180 पॉइंट, सिस्टम 111, PPL 110, DHPL 70, OGDC 67, मैपल लिव 63, पायनियर सीमेंट 62, BHL 38 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल एक नेगेटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। कल हालांकि हम लोगों ने देखा भी था कि 1,70,000 अबव ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला, लेकिन आज फिर स्टार्ट पॉजिटिव और फिर मोमेंटम जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम ये आज थर्ड सेशन था जो वॉल्यूम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 475.389 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 410.451 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 64.9 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 15.82% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स क्यों यहाँ पे स्टक हो रहा है और ये दोबारा से मंथली बेसिस के ऊपर आप चार्ट देख लें, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। 2008 का हाई यहाँ पे 2-3 महीने इंडेक्स ने डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर करेक्शन, फिर इसके बाद 2017 के अंदर जो रैली बनी थी 52-53-54 हज़ार की, यहाँ पे 2 से 4 महीने इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली थी और फिर उसके बाद प्रेशर। अब दोबारा से जो है वो एक इंडेक्स ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली बनाई है और अब जो है वो ये चौथा महीना है इंडेक्स जो है वो दोबारा से यहाँ पे स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हमने 170,000 का ब्रेकआउट काफ़ी मुश्किल से होता हुआ देखने को मिला है। बहुत टाइम के बाद इंडेक्स जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आया, लेकिन ये मंथली बेसिस के ऊपर चार्ट है। डिस्कस किया था काफ़ी मरतबा कि इंडेक्स 170 को ब्रेक भी कर देता है, तो 172 और 173,500 वाला लेवल है। आज 172 के पास ही जाता हुआ देखने को मिला। 171,922 का हाई लगते हुए देखने को मिला। 172, 173,500 जो है ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 175,000 के थ्रेशोल्ड लेवल को स्ट्रॉन्ग होल्ड ना कर ले, यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल और इससे ऊपर एक मजबूती से होल्ड ना हो जाए, तो नया ट्रेंड हमें जो है वो थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो इंडेक्स जो है वो फिर बिल्कुल 190 और 2,05,000 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उस लेवल को टारगेट करने के लिए इंडेक्स को 175 का लेवल अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा। इसी वजह से जो है वो मार्केट यहाँ पे स्टक हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर अप साइड के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। अब हम डाउन साइड की बात करें तो कल के लिए 1,70,000 का लेवल इंडेक्स को मेंटेन करना होगा दोबारा से रिकवरी बनाने के लिए, रिकवरी स्टार्ट करने के लिए। अगर 170,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 1,69,770 से लेके 1,69,500 और उसके बाद 1,69,240 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो अब 9 EMA है वो 1,69,000 के पास ही आते हुए देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यही बेहतर होगा कि 1,68,400 जो यहाँ पे इंडेक्स सपोर्ट लेके उठा था, 468,400, 200 यहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर जो है इंडेक्स के अंदर हमें मजीद प्रेशर और एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन 1,68,000 के स्टॉप लॉस के साथ
काम करना होगा। 168 का स्टॉप लॉस लाजमी लगाना होगा। अपसाइड के ऊपर मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इंडेक्स को जो है वो ये लेवल को ये यहाँ पे इंडेक्स जो है वो स्टक होता हुआ नज़र आ सकता है। प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तो इंडेक्स में हमें इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो लाल पीर पावर को देखते हैं, जो कि अपनी अच्छी सपोर्ट लेवल यहाँ से 3 मरतबा पहले जो है वो रिबाउंड हो चुका है। नवंबर 2024 का अक्टूबर नवंबर 2024 का लो, इसके बाद जो है 25 मई 2025 का लो। यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन, फिर मोमेंटम अब जो है वो यहाँ पे दोबारा से कंसोलिडेशन करके स्टॉक जो है वो मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 23 रुपये से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड के ऊपर 26 रुपये इनिशियल टारगेट होगा। 26 रुपये के बाद जो है वो स्टॉक 26.80 और 27 रुपये 40 पैसे को टारगेट करेगा। उसके बाद जो ये शॉर्ट टर्म जो चैनल की टॉप है 28 रुपये को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मुगल की, मुगल के अंदर आज बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें होते हुए देखने को मिली है। मुगल स्टील के अंदर जो कि हम देखें तो पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसने जो है वो जुलाई अगस्त 2024 के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग देने में स्टॉक जो है वो कामयाब हुआ है। अभी पिछले दिनों के अंदर इसने मूव बनाई थी 10 अक्टूबर के दिन यहाँ पे 96 का हाई बनाया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 92.65 के ऊपर होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन आज फाइनली क्लोजिंग बहुत अच्छी होते हुए देखने को मिली है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल चार्ट के ऊपर भी चले जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लेवल चलता हुआ आ रहा है मार्च 2017, यहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है मार्च 2017। इसके बाद अगर हम देखें तो मार्च 2021, फिर 22 का हाई, फिर 24 का हाई और 25 में भी जो है वो कंटिन्यूसली मुगल जो है वो इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने में नाकाम हो रहा था, लेकिन आज फाइनली एक ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अच्छा, विद लॉक पे मैं चार्ट पे आऊँ ना, तो विद लॉक के ऊपर अभी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन नहीं हुई है। वो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमें 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये जून 2024 का हाई 100 रुपीज़ के लेवल को अगर स्टॉक ब्रेक कर देता है विद वॉल्यूम, तो फिर स्टॉक के अंदर जो है बहुत अच्छा पोटेंशियल अपसाइड की देखने को मिल सकती है, जो कि 112 118 इनिशियल टारगेट होंगे और उसके बाद स्टॉक जो है वो 124 और 127 और 134 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो ये लेवल वॉच में रखें, ठीक है, लाजमी। और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा 88 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 9900 का लेवल जो है वो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेक करनी होगी, जो एक अच्छा मोमेंटम नेक्स्ट अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम बनेगा उसके लिए जो है वो 9900 के लेवल को स्टॉक को ब्रेक करना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बीओपी के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम हमें देखने को मिला। करेक्शन स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनाई। रैली बनाने के बाद जो है वो स्टॉक ने करेक्शन ली। करेक्शन लेने के बाद अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA को बहुत अच्छा होल्ड करता हुआ चल रहा है। यहाँ पे इसने बिल्कुल 50 EMA के ऊपर सपोर्ट ली और फिर मोमेंटम बना और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कंसोलिडेशन को ब्रेक की और आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया। अपसाइड के ऊपर मैं बात करूं तो 3880 का लेवल जो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद दोबारा से स्टॉक जो है वो 40 रुपये 50 पैसे और 41 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा मैं अगर कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूं तो पीटीसी, बीओपी, मुगल, ओबाय, AGSML और लाल पीर पावर जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।